स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल बिहारी फैमिली में। साथियों, संविधान के तीसरे भाग को हम लोग देखेंगे, जिसमें है भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय एवं संबंधित अनुच्छेद। इसको आप क्रम से यदि तीनों को एक साथ देखेंगे तो यह आपको जल्दी याद हो सकता है। तो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ससमय प्राप्त होता रहे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला है भाग एक। आप इसमें देखेंगे तो टोटल 22 भाग हैं। आपको सबसे पहले याद रखना है कि टोटल जो है वह 22 भाग हैं। 22 भाग और अनुच्छेद जो है वह है 395। तो हम देखते हैं भाग एक क्या कहता है। भाग एक कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग एक में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की व्याख्या है, जो कि जिससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 1 से 4। भाग दो में है नागरिकता, इससे संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 5 से 11। भाग तीन में मूल अधिकार। भाग 3 में मूल अधिकार, जिसका अनुच्छेद है 12 से लेके 35 तक। तो इसको हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। 1 से 4 है अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 5 से 11 नागरिकता, 12 से 35 मूल अधिकार। इसी तरह भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह मैं बार बार दोहरा रहा हूं अपने सभी वीडियो में, यह काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से 1-2 क्वेश्चन हर एक परीक्षा में देखा गया है, पूछा जा रहा है। तो भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक आता है। उसके बाद है भाग 4 का क। भाग 4 का क यह है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य का अनुच्छेद है 51 का क या 51 का ए हम कह सकते हैं। भाग 5 है, भाग 5 में है संघ। भाग 5 में है संघ यानी यूनियन। इसका अनुच्छेद है 52 से लेके 151 तक, यानी 51 ए के बाद जो है 52 से लेके 151 तक संघ है। भाग 6 में है राज्य। राज्यों के बारे में है। इसका अनुच्छेद है 152 से लेके 237। 152 से लेके 237 तक। भाग 7 में है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निर्सित, यानी यह जो है इसका अनुच्छेद है 238 निर्सित। अब है आगे है भाग 8। भाग 8 क्या कहता है? तो भाग 8 कहता है केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 है केंद्र शासित प्रदेश, जिसका अनुच्छेद है 239 से 42। भाग 9 है पंचायतें। भाग 9 है पंचायतें। इसका अनुच्छेद है 243 से 243 9 तक। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से जुड़े हुए समितियों के बारे में अक्सर पूछा जाता है। यदि आपको इसके लिए स्पेशल वीडियो चाहिए, इसमें बहुत सारी समितियों को याद करना रहता है, कौन कौन सा समिति बना, जैसे लोढ़ा समिति है। तो आप को यदि इससे संबंधित वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अब आगे देखते हैं नगर पालिकाएं। भाग 9 में ही भाग 9 का क है नगर पालिका। भाग 9 का क नगर पालिकाएं। इसका अनुच्छेद है 243 तो से लेके 243 यो 6 तक। अगला है 9 का ख। अगला है भाग 9 का ख। यह है सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी, और यह 243
य से लेके य जो से लेके 243 यो न तक हैं। 10 का भाग 10 जो है, भाग 10 है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। यह 244 और 244 को। भाग 11 संविधान के भाग 11 में है संघ और राज्यों के मध्य संबंध, संघ और राज्यों के मध्य संबंध, जो कि 245 और 2 से 263 तक है। 12 है, भाग 12 है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। यह अनुच्छेद है 264 से 300 ए। अगला है भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। यह है अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। यह है 308 से 323। अगला है 14 का क है अधिकरण। 14 का क है अधिकरण, जो कि है अनुच्छेद 323 क और 323 ख। 15 है निर्वाचन इलेक्शन। यह है 324 329 का क। भाग 16 कहता है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग एवं आंगल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध है। यह है 330 से 342। 17 है राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। यह है 323 से 351। 18 है आपात उपबंध। आपात उपबंध जो है वह है 352 से 360। 19 है प्रकीर्णन यानी मिसलेनियस है 361 से लेके 367। आगे है संविधान का संशोधन। यह भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। संविधान का संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो 368। अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध, यह भाग 21 में है, भाग 21 और अनुच्छेद है 369 से 392। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। यह अनुच्छेद 393 से 395 है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।